Okay, let us start exercise 5.2, question number 12. क्या गिवन है इसमें? दो सीक्वेंस दी हुई है. जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन साथ साथ रीड करता हूँ. Two APs have same common difference. Difference between their 100th terms is 100. What is difference between their 1000th term? ये क्वेश्चन है बेटा. तो आप देखें, दो सीक्वेंस अलग अलग हैं जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम है, और कोई बात उसने नहीं की आपसे इसके बारे में रिगार्डिंग इट्स फर्स्ट टर्म. इसका मतलब क्योंकि दो सीक्वेंस अलग अलग हैं तो दोनों का फर्स्ट टर्म भी अलग अलग होगा, इसलिए हमने एक का तो सपोज कर लिया स्मॉल ए, और दूसरे का फर्स्ट टर्म हमने सपोज कर ली कैपिटल ए, जस्ट शो करने के लिए कि दोनों अलग अलग हैं. अब नेचुरल है जब आप फर्स्ट सीक्वेंस की बात करोगे वो इस प्रकार होगी a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन. और सेकंड सीक्वेंस की बात करोगे तो केवल स्मॉल ए के प्लेस पर कैपिटल ए आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. अब एक सेकंड के लिए ध्यान से देखें आप, दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है? a माइनस ए. सेकेंड टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है? डी से डी कट गया, a माइनस ए. थर्ड टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है? फिर कैपिटल ए माइनस ए या स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, जो भी आप लेंगे सेम रहेगा. 2d से 2d कट जाएगा. थर्ड ऐसे ही है डिफरेंस a माइनस ए. फोर्थ ऐसे ही डिफरेंस a माइनस ए. 100th ऐसे ही डिफरेंस a माइनस ए. 1000th ऐसे ही डिफरेंस a माइनस ए. ये तो हो गया ओरल आंसर. ओरल आंसर अगर आपको देना है, 1 मार्क क्वेश्चन है, आपने इमीडिएटली डिसाइड करना है. आप डायरेक्ट बताएंगे कि किन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस जो होगा इस केस में सेम रहने वाला है. अब वो आपको कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म्स इज, हमने कहा 100 टर्म का फार्मूला होता है a प्लस 99d, और दूसरी बार कैपिटल A प्लस 99d. जब डिफरेंस लिया तो साइन बदल दिए, तो ये स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए के बराबर आ गया. इसकी वैल्यू दे रखी है 100. अभी मैंने आपसे शेयर किया कि हर बार सेम रहने वाला है, यानी किसी एक का डिफरेंस अगर 100 है तो सबका डिफरेंस 100 है. हमने बताया ना, अभी ए माइनस ए होता है. तो ऐसे ही हम करके दिखा सकते हैं. 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? a प्लस 999d माइनस कैपिटल ए माइनस 999d. 999d कैंसल, a माइनस ए रह गया, यानी सेम जो पहले था 100 आंसर. तो डायरेक्ट आंसर यू कैन प्लेस फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. फॉर 2 मार्क क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो, मे बी आस्क फॉर 3 मार्क क्वेश्चन, हार्डली मैटर्स. एक्सप्लेन इतना ही करना है आपको. बेटा, एनी डाउट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12? एनी डाउट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12? सर हमने माइनस ए और माइनस 99 क्यों करा? ये वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा? डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं ना. 10 और 20 में कितना डिफरेंस है? 20 माइनस 10 ही करते हो ना. आंसर प्लीज. यस सर. तो डिफरेंस क्योंकि है इसलिए माइनस किया. एनी तो डाउट? सर अंदर तो लेकिन प्लस ही आना चाहिए ना, a प्लस 99d. हाँ, तो बाहर माइनस भी तो है ना बेटा. डिफरेंस ले रहे हैं तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे. ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर साइन चेंज हुए हैं यहाँ पे. ओके. ये देखो बेटा, एक मिनट में कलर चेंज करके, वेट वेट.
देखो इधर आपने एक्चुअली किया क्या, 100 टर्म T100 में से माइनस किया दूसरी सीक्वेंस का 100th टर्म T100। अब एक बात बताओ, कैपिटल T100 के बाहर माइनस है, अंदर ब्रैकेट में आप लिखोगे कैपिटल A प्लस 99D, तो अंदर के साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे? वही किया यहाँ पे, इसीलिए 99D से 99D कैंसिल हो गया, A माइनस A आया। सर इट मींस कि हमने फर्स्ट सीक्वेंस को माइनस करना सेकंड सीक्वेंस से। ना, सीक्वेंस से नहीं, पर्टिकुलर टर्म को माइनस करना है दूसरी सीक्वेंस की पर्टिकुलर टर्म से, वो है 100, वो है 1000। हम ये नहीं कह सकते, सीक्वेंस को माइनस नहीं कर सकते, सीक्वेंस की एक टर्म को, यानी सेम टर्म दोनों की डिफरेंस सेम रहने वाला है। हमने ये नोट किया, हमने देखा जब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं तो भी ए माइनस ए आ रहा है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं तब भी ए माइनस ए आ रहा है, यानी डिफरेंस ऑफ एवरी nth टर्म इज सेम। तो चाहे वो 100 हो या 1000 हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 100 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस सेम है, सामने नजर आ रहा है आपको। इसको किसी भी ढंग से एक्सप्लेन कर दो आप। अगर वो क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का है तो पूरा सोल्व करके दिखाओगे, 1 मार्क का है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। क्यों लिखा ये समझ में आना जरूरी है। क्लियर? सर फिर यहाँ पे चाहे जो मर्जी आ जाए, मतलब डिफरेंस तो 100 ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बताया तो है मैंने, फर्स्ट का भी 100, सेकंड का भी 100, थर्ड का भी 100, फोर्थ का भी 100, फिफ्थ का भी 100, 100th का भी 100, 1000th का भी 100, लाख का भी 100, वट एवर द नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों के सेम है, टर्म सेम है तो डिफरेंस 100 है। टर्म सेम है यानी सेम काउंटिंग नंबर है दोनों के लिए, तब डिफरेंस सेम है। सेकंड दोनों के सेकंड, दोनों के थर्ड, दोनों के 100, दोनों के 1000, सब डिफरेंस सेम है। चलें आगे। यस सर। 13th क्वेश्चन से अब जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन शुरू हो गए, अब तक इंट्रोडक्टरी थे सिर्फ, यहाँ से आपके पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन शुरू हो गए, समझ लो। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं? उसने कुछ नहीं लिखा, एपी है या नहीं, वो कहाँ का क्वेश्चन है कहाँ का नहीं, आपको समझना है। आपने कहा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है 100, यस सर नो? यस सर नो? यस सर। तो यस सर। हाँ, तो 100 को आपने 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाल लिया 2। आपने देखा 2 डिजिट का लास्ट नंबर 98 है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यस सर नो? जब 100 को 7 से डिवाइड किया, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए किया केवल ये जो सब्ट्रैक्शन, ये जो डिवीजन है, ये आप रफ वर्क पे करोगे, रफ वर्क पे करके देखोगे। 100 को 7 से डिवाइड किया आपने, रिमाइंडर मिला 2, रिमाइंडर मिला 2 का मतलब क्या हुआ, 100 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 98, जो 98 है वो 7 की टेबल में आ रहा है, यस सर नो? यस सर नो? ये 2 डिजिट का लास्ट मल्टीपल ऑफ 7 है कि नहीं? यस। और इसमें 7 ऐड करो 105 आएगा, यस सर। और 105 पहला 3 डिजिट नंबर होगा कि नहीं जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? एग्रीड और नॉट? तो हमें
पता लग गया कि जो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो 105 है। ये समझ में आया सबको? ए की वैल्यू 7 आ गई है, समझ में आया सबको? ए की वैल्यू 105 आ गई है, समझ में आया सबको? यस सर। कैसे डिसाइड किया, समझ में आया बेटा? तो हमें समझ में आ गया कि मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब 7 की टेबल में चलना है। 7 की टेबल में जाने का मतलब है हर बार 7 ऐड होना है, यानी कॉमन डिफरेंस 7 आया कि नहीं? बोलो यस सर नो। ये कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 7 क्यों लिखी? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब 7 की टेबल चल रही है। 7 की टेबल का मतलब हर बार 7 1 द 7, 7 2 द 14। 14 कैसे आया? 7 ऐड करके आया ना। 7 3 द 21 कैसे आया? 7 ऐड करके आया है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? 7 ही आया ना। तो डी की वैल्यू 7 आ गई। एनी डाउट? सर पर क्वेश्चन में तो ये लिखा नहीं कि हमें सबसे छोटा बताना है। नहीं, क्वेश्चन में तो वो लिखा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमने सबसे छोटा, सबसे बड़ा, और हमें क्या चाहिए था? सबसे छोटे का मतलब ए की वैल्यू आ गई। हम एपी कर रहे हैं ना बेटा। एपी में देख रहे हैं, हमें यस पता है सर। ना 7 की टेबल में अगर है तो 7 का मल्टीपल है तो वो एपी में है। इसमें कोई डाउट है क्या? हमें पता है। तो हमने नहीं सर। फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो हमने देखा सबसे पहली टर्म 105 है, और फिर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। हमने देखा कॉमन डिफरेंस 7 होगा। अब हमें लास्ट टर्म चाहिए। अब लास्ट टर्म के लिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया 999, उसको आपने 7 से डिवाइड किया और देखा कि क्या आ रहा है। इसको आपने 7 से डिवाइड किया तो आपने देखा रिमाइंडर 5 आ रहा है। आई डोंट थिंक आपको मुझे डिवाइड डिस्कस करना है, केवल समझाने के लिए मैंने नो ये सर। लिखा। रिमाइंडर 5 आया, इसका मतलब 999 में से जब 5 माइनस करेंगे तो वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी वो लास्ट टर्म होगा। ये लास्ट टर्म होगी 994। यस आर नो? यस सर। यस। यस ये सर। ये लास्ट टर्म होगी 994। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन, देखो मैंने क्या कहा था आपको, शुरू से एक ही बात बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं कि भाई ए डी एन और टी एन, चार में से 3 दिए होंगे, फोर्थ फाइंड आउट करना होगा। यस सर नो? बोल रहा हूं कि नहीं मैं? हमने देखा 13 क्वेश्चन हमने डिसाइड कर लिया। हमें ए भी दिया हुआ है, हमें डी भी दिया हुआ है, और हमें टी एन दिया हुआ है। चार में से 3 दिए हुए हैं, एन निकालना है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हो गया कि नहीं? वही फार्मूला लगाओ और एन की वैल्यू निकालो। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। वही काम, 105 इधर माइनस ले आए और इधर 7 बटा में ले आए, एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई। मैंने कहा था हर बार एक ही ट्रैक फॉलो करो, गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये बना 889 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 दा 7 टू द 14, 7 7 द 49, 127 आ गया। 127 में जब 1 ऐड करोगे तो 128 आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे 128 थ्री डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर? very important question examination point of view, not only question, this is one of the type। अभी मैं 7 की जगह 6 लिख दूं तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। उसी ट्रैक को आपको ट्रैक समझना है, ना कि क्वेश्चन समझना है। जितने मर्जी क्वेश्चन बनाकर आगे सोल्व कर सकते हो, आप ट्राई करने चाहिए आपको। मैंने कहा डिविजिबल 7, क्वेश्चन में कर दिया 6 तो नया क्वेश्चन बन गया, 8 कर दिया तो नया क्वेश्चन बन गया। आपको वे समझकर उसको प्रोसीड करना है।
कर पाएंगे? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपने ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया है इसको हमने ए लेना है और जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको हमें nth टर्म लेनी है? लोवेस्ट क्या है? स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? 105 से कर रहे हो ना? स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो 3 डिजिट नंबर? 105। तो वो ए फर्स्ट टर्म हुई कि नहीं? फर्स्ट टर्म हुई कि नहीं? आपको कैसे पता चलेगा? जहां से स्टार्ट कर रहे होते हैं वो पहली टर्म होती है कि नहीं? बोलिए प्लीज से यस सर नो। यस सर। यस तो सर। ए की वैल्यू ये हो गई, हर बार 7 ऐड हो रहा है इसलिए डी की वैल्यू 7 हो गई और लास्ट टर्म 994 हो गई। ठीक है कि नहीं? एनी डाउट? तो भाई मान लो मेरे माइंड में आया कि मुझे इसको ए लेना है, कर सकते हैं, अल्टरनेट वे है आपके पास, आपने इसको ए मानना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डोंट 100% फॉलो मी। आपको क्वेश्चन पूछना और उसके रिलेटेड आंसर की उम्मीद करनी चाहिए। मान लो मैं इसको ए मान लेता हूं, अगर ये ए है तो इससे छोटे वाला नंबर ए प्लस डी होगा कि नहीं? उससे छोटे वाला नंबर ए प्लस 2डी होगा कि नहीं? यस सर नो? यस सर। अब यहाँ क्या हो रहा है, D7 की जगह -7 हो गया, ए इसको लो, डी को -7 लो और L 105 लो, तब भी आंसर सेम आएगा। करके देख लेना, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप करके देख लेना, अब सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं, सेम आंसर आएगा। n को सोल्व करके 128 ही आएगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें 105 को ए मानना है। आप ए मानो, इसको मानो तो इसको एल मानोगे, फिर आप डी को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, उस केस में डी -7 लेना पड़ेगा। अगर डी +7 ले रहे हैं, कब ले रहे हैं? जब हम 105 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ए 105 ले रहे हैं तो डी पॉजिटिव आ रहा है। अगर सबसे बड़े वाले को ए मान लेते हैं तो डी नेगेटिव आएगा। वन एंड द सेम थिंग, कोई कोई क्रैमिंग नहीं करनी कि ये ए होगा और वो एल होगा। कैन बी एक्सचेंजेबल, डिपेंड अपॉन, अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ डी। ठीक है बेटा, आप ट्राई करना। मे शेयर इन द नेक्स्ट सर मे शेयर। हाँ हाँ जी बोलो। सर अगर हम इसमें 994 को पहले ही 7 से डिवाइड कर दे तो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन है। पहले ही 7 से डिवाइड कर दो, यहाँ से कोशिएंट निकाल लो। 105 को 7 से डिवाइड करके हमने निकाल ली चुके, ये 142 ही तो आएगा करने पर 994 को, ये 0 हो जाएगा ना, 142 ही तो आएगा। इनका डिफरेंस क्या आया? 12 - 4 8 और 3 - 1 2 128। सेम आंसर आया क्या नहीं आया? निकाल सकते हैं हम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं। कितनी टर्म्स हैं? 128। लेकिन इसमें एपी का यूज नहीं हुआ, यहाँ हम एपी के फार्मूले की हेल्प से सोल्व करना चाह रहे थे, इसलिए इस ढंग से किया। डायरेक्ट भी डिसाइड कर सकते हो आप, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। आप अंदाजा लगाओ, देखो जरा। 14th टर्म 105 है, 142nd टर्म 994 है, तो नेचुरल है ना। तो 13 टर्म माइनस हो गई, ये 14th टर्म हमने काउंट कर ली ना, तो डिफरेंस जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके 128 ही बन रही है। क्लियर? लेकिन वो हम करते नहीं, वो हमें करना नहीं है, क्योंकि हम एपी ट्रैक से चल रहे हैं, हमें एपी की हेल्प से करना है, इसलिए वो उस फेज पे हम डिसाइड करेंगे नहीं। एपी का फार्मूला यूज करके हमें करने के लिए कहा गया, हम उस ट्रैक पे चल के आंसर निकाल रहे हैं। बट देयर इज पॉसिबिलिटी, अब अगर आपको कहीं आप क्विज में बैठे हुए हो, कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हो आप। ओके
यस सर। जस्ट वेट। क्वेश्चन कितने मार्क्स आते हैं पेपर में? बेटा मार्क्स देख के आप एक्सप्लेनेशन डिसाइड करोगे, बात समझ गए मेरी? प्रेजेंटेशन को आप डिसाइड करोगे मार्क्स देखकर। मार्क्स 1 में भी आ सकता है, 2, 3 में भी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, समझ गए? ये नॉर्मली 3 मार्क्स का ही आता है, नॉर्मली 3 मार्क्स का आता है, इससे कम नहीं आता आपके क्लास के हिसाब से। बट जस्ट वेट वन थिंग। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 255 उसी तरह फाइंड आउट करना है बेटा। अब आपने देखना है 10 के बाद मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा नंबर होगा? 12, उसको आपने ए मान लेना है। टेल मी यस और नो, एग्रीड और नॉट? ले सकते हैं कि नहीं? देखो यस सर। 10 के बाद पहला 4 की टेबल में नंबर 12 आता है, तो आप ए फर्स्ट टर्म 12 ले रहे हो। नेक्स्ट 16 आता है, नेक्स्ट 20 आता है, तो कैसे आ रहा है? डी 4 आया, हर बार 4 ऐड करने पे आया, क्योंकि यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 लिखा हुआ है, तो डी की वैल्यू सेम होती है नॉर्मली, तो डी 4 हो गया। भाई 4 की टेबल में डी 4 होता है कि नहीं? यस और नो? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो सर। हो रही है। सबको शो नहीं हो रही? सर बट मेरे उसमें ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तो नेट इशू हो सकता है बेटा। बाकी सबको रिस्पॉन्ड करो बेटा। हो रही है सर, हो रही है। हाँ तो फिर थोड़ा नेट इशू हो सकता है, आप ओपन में बैठो तो ओपन में आ जाओ, थोड़ा हो सकता है क्लियर हो जाए, नेट के कारण हो सकती है दिक्कत। ट्राई करो बेटा, ठीक है? अदरवाइज ओवरऑल समझ लो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 12 आ गई, डी की वैल्यू 4 आ गई, तो लास्ट टर्म 248 होगी। तो अब 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4। फिर बैक पे चल रहे हैं, 12 इधर आके माइनस हुआ, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हुआ, 59 आ गया कैलकुलेट करके 60 आंसर। n की वैल्यू 60 निकाल लिया आपने। तो 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे बिटवीन 10 एंड 50। एनी डाउट? सेम ट्रैक। रिपीट क्वेश्चन सर एल इज युवराज, रिपीट। लिखा है ना आपने? L इज इक्वल टू, भाई लास्ट टर्म या हमने कहा n टर्म्स हमने मान लिया, उसको tn लिख दिया, एक ही बात है ना बेटा। L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओ, या tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओ, एक ही तो बात है। केवल आपको समझाने के लिए दोनों ट्रैक सामने रख दिए। इट मे बी कॉल्ड tn, इट मे बी कॉल्ड l। ओके ओके, आगे बेटा। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो सीक्वेंस अलग अलग दे रखे हैं। एक सीक्वेंस दे रखा है ये 63, 65, 67 सो ऑन, और दूसरी सीक्वेंस दे रखी है 3, 10, 17 सो ऑन। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, आप अपने आप लिख लेंगे ए की वैल्यू 63 है, वैल्यू +2 है क्या नहीं? तो ए की जगह 63 लेना है, डी की जगह 2 लेना है। यहाँ पर ए की जगह 3 लेना है, और डी हर बार क्या ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है, तो डी के प्लेस पे 7 लेना है। तो ए के प्लेस पे 3 लिया,
और डी के प्लेस पर दोनों की nth टर्म निकाल ली और वो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी टर्म ऐसी होगी जो दोनों में सेम हो, कौन सी एक टर्म ऐसी होगी दोनों में सेम हो, यानी वो 10 तो 30 तो हमें पता नहीं है। जब पता नहीं होता तो हम अलजेब्रा की हेल्प लेते हैं, हम मान लेते हैं वो nth टर्म है का Tn इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस, बोल कर लिया, Tn इक्वल टू 63 यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखी और इसकी Tn क्या हुई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7n माइनस 7 आ जाएगा, तो 7n माइनस 7 ये, तो इसका Tn और इसका Tn आपस में इक्वल पुट कर दिया और सोल्व करना है n की वैल्यू क्या होगी। ये प्लस का 7n जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 7n हो जाएगा और ये 63 61 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 61 हो जाएगा, तो ये माइनस 65 हो जाएगा, इधर माइनस 5n आ गया, 5 अपॉन की वैल्यू 13 आ गई। तो आप देखेंगे जब आप दोनों सीक्वेंस की 13th टर्म फाइंड आउट करोगे वो सेम होगी। क्वेश्चन में वो पूछ सकता है आपसे बेटा कि कौन सी वैल्यू है उस टर्म की जो सेम है, तो आप 13th टर्म भी फाइंड आउट करोगे। फिलहाल आपसे नहीं पूछा इसलिए हमने आंसर दिया, हेंस 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। कितनी होगी ये नहीं पूछा उसने, नहीं रोक दिया, अदरवाइज हो सकता है वो क्वेश्चन ऐड कर दे कि भाई वो कौन सी वैल्यू होगी, तो फिर आप इसको n की जगह यहाँ पर इस n के प्लेस पे किसी एक में, इसमें या इसमें, n की जगह 13 पुट कर दोगे, 13 माइनस 1 12 12 टू द 24 प्लस 63 जो आया आंसर आ जाएगा। अगर पूछेगा तो करोगे, अदरवाइज नहीं। एनी डाउट? आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम शुड बी देयर। शुड आई प्रोसीड बेटा? आई एम वेटिंग फॉर सर योर। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर, आपकी स्क्रीन शो ही नहीं हो रही, मतलब शो हो रही है वो अच्छा जो आप जहाँ पे सर वो नहीं हो स्क्रीन रहा शो। फ्रीज हुई पड़ी है 13th और 14th क्वेश्चन। यस सर। वेट वेट, ये 14 अब 15th क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा? सर 15th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? नो सर। नो सर। राइट, यहाँ पे 13 पे रुकी हुई है, मैं मोबाइल पे भी साथ साथ वेरीफाई करने के लिए लगाया है। अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है देखते हैं। अब आया बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। You are right. ओके, जस्ट अ मिनट, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।